डियर स्टूडेंट, आपके अपने बीपी कृष्णा करियर यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। आज हम देखेंगे संस्कृत के व्यंजन वर्णों को। फर्स्ट पार्ट में हमने स्वरों को देखा था, आज हम व्यंजन वर्णों को देखेंगे। तो व्यंजन के बारे में हम देखते हैं कि जो संस्कृत के व्याकरण में व्यंजन वर्ण है वो किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले इन्हें हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, आप ये देखिए। व्यंजन के बारे में अगर बात की जाए तो व्यंजन को अर्धमात्रिक कहते हैं। अर्धमात्रिक व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, इनकी जो मात्रा होती है वो आधी होती है। हम बात करें कि जैसे व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं तो किस तरीके से, ये हमेशा सारे व्यंजन शुद्ध रूप में अगर देखे जाएं कि सभी व्यंजन जो होते हैं वो हलंत होते हैं। जैसे का, खा, सा, पा, ये सारे हलंत होते हैं। व्यंजनों का शुद्ध रूप ये होता है क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन किसी न किसी स्वर ध्वनि के समायोजन से उच्चारित होता है। अब क्या होता है कि व्यंजन अर्धमात्रक। अब हम व्यंजनों के बारे में अगर बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में, उन्हें देखेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम व्यंजन देखेंगे हिंदी में कि व्यंजन कितने होते हैं, तो उन्हें देखेंगे। व्यंजन के भेद पूछ ले कि व्यंजन के कितने भेद हैं। अगर ये पूछ ले आपसे व्यंजन के भेद कितने हैं, तो भेद कितने होंगे? 3। आपको बताएं जो भेद होंगे व्यंजन के, वो व्यंजन के भेद होंगे 3। और वो भेद कौन कौन से हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। देखिए भेद कौन से हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, और दूसरे पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन, और तीसरे पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। इन 3 प्रकार के व्यंजनों को पढ़ेंगे। तो अगर भेद पूछ लेता है आपसे कि भेद कितने हैं, तो भेद कितने हो गए व्यंजनों के? 3। अगर इनकी संख्या की बात करें तो संख्या भी हम पूरा पढ़ के तब देखेंगे कि संख्या की अगर बात करता है तो स्पर्श का एक सूत्र होता है कादेव मां बसाना। कादेव मां बसाना, कादेव मां बसाना सूत्र होता है व्यंजनों का। तो हम ये देखते हैं कि कादेव मां बसाना जो सूत्र है वो सूत्र कह क्या रहा है। का से और मां तक जो व्यंजन बसे हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श श्रेणी व्यंजन वर्ण। कादेव मां बसाना में क्या होता है कि जैसे कि का से लेकर के मां के बीच में जितने भी व्यंजन आते हैं वो सभी स्पर्श श्रेणी में आते हैं। कादेव मां बसाना, का और मां के बीच में बसे हुए सारे व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श। अगर पूछे स्पर्श व्यंजनों का सूत्र क्या है, तो कादेव मां बसाना, कादेव मां बसाना स्पर्श। इस तरीके से लिख सकते हो स्पर्श। अब हम बात करें कि ये कौन कौन से होते हैं, तो इन्हें देखिए। का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये इस तरीके से का से, मैंने बताया था का से लेकर के और माँ के बीच में जितने भी व्यंजन होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो कादेव मां बसाना सूत्र है, का से लेकर माँ के बीच में जो बसे हुए हैं उन्हें कहते हैं स्पर्श। और इन्हीं को हम अगर बोलना चाहो तो इन्हें वर्गीय व्यंजन और बोल सकते हैं। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन इन्हें बोलेंगे। तो वर्गीय क्यों बोलते हैं? देखो ये और ये वर्ग बना रहे हैं, 5 ऐसे हैं और 5 ऐसे, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। अब ये याद रखिए कि इनका जो हम वर्गीय व्यंजन वर्ड बोलते हैं तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है। अगर हम देखें का, तो इनका उच्चारण कहाँ से होगा? ये उच्चारित होंगे कंठ से, ये उच्चारित होंगे तालु से, और ये मूर्धा से, और ये दंत से, और ये ओष्ठ से।
ये उच्चरित होते हैं। अब मैं इन्हीं में एक चीज़ और पूछा जाता है कि अगर पूछ ले कि वर्ग कितने हैं, क्वेश्चन यहाँ आता है कि वर्ग कितने हैं, तो वर्ग कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अगर वर्ग की बात करता है तो 5 हो गए। अगर पूछे वर्गीय व्यंजन कितने हैं, वर्गीय व्यंजन कितने हैं, अगर आपसे ये पूछता है वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो 5 ऐसे और 5 ऐसे, तो 5 × 5 = 25, 25। अगर वर्गीय व्यंजन वर्ग की बात कर रहा है तो ये कितने हो गए, 25। ये तो वर्गीय व्यंजन वर्ग। अगर इन्हीं से बात कर लेता है आपसे कि उदित क्या है, यहीं पे एक बात करता है उदित। उदित किसे कहते हैं, तो देखो का जो पहला वर्ड है, उदित का मतलब है कि जिस वर्ड से कौन सा वर्ग उदित हो रहा है, किस वर्ड का निर्माण किस अक्षर से हो रहा है, किस वर्ग का। तो देखिए का से कैसे उच्चारित करेंगे, कु, चू, टू, तू और पू। इन पे छोटों की मात्रा लग जाती है तो ये क्या होता है कि इन्हें उदित कह देते हैं। इन्हीं वर्णों को, ये 5 उदित हैं, कु, चू, टू, तु, पू, इनका नाम है उदित, इन्हें उदित बोलते हैं। अब एक चीज याद रखिए, अगर पूछे उदित कितने हैं तो उदित की संख्या कितनी हो गई, 5। उदित अगर पूछ रहे उदित व्यंजन कितने हैं तो उदित व्यंजन टोटल कितने हो जाएंगे, 25। अगर पूछे उदित कितने हैं तो उदित 5 हैं। अब पूछे निम्नलिखित में से कौन सा उदित क्यों बोलते हैं, ऊ जो है, ऊ का लोप हो जाता है, ऊ का लोप हो जाता है, ये उदित, ये संस्कृत में कुचु टू तु पू बोलते हैं, हिंदी में इन्हें क च ट त प बोलते हैं। तो उदित बोलते हैं कुचु टू पू, इन्हें उदित। यहाँ से इन्हीं वर्णों से इन वर्गों का क्या हो रहा है, इन वर्णों का क्या निकल रहा है, उदय हो रहा है। सभी ये इसका पूरा वर्ग, ये पूरा वर्ग इसका उदय हो रहा है इन विधायकों का, इसलिए इन्हें उदित व्यंजन कहते हैं। अब बात आती है कितने हैं ये, तो उदित हो गए 25। अगर आपसे पूछ ले कि अंतस्थ, तो एक इसका सूत्र होता है एड़ो अंतस्था, एड़ो अंतस्था, अड़ो अंतस्था पूछ ले। ये अगर पूछे एड़ अंतस्थ व्यंजनों का सूत्र क्या है, तो एड़ो अंतस्था। अगर एड़ क्या है यहाँ पे, ये एड़ एक प्रत्याहार है, एड़ प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं वो आपके कौन से वर्ण आते हैं, वो अंतस्थ वर्ण आते हैं। अब क्या होता है, या इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, या, रा, या, वा, रा, ला। ये याद रखिए, ये संस्कृत में या, वा, रा, ला, संस्कृत में यही मतलब क्रम नहीं बदलना चाहिए। हो सकता है क्रम पेपर में पूछ ले कि अंतस्थ का क्रम दे दे, 4 ऑप्शन इसी तरीके से दे दे आगे पीछे करके, तो या, वा, रा, ला, इस तरीके से संस्कृत में इसका क्रम होता है। अब क्या होता है, अंतस्थ श्रेणी व्यंजन वर्ण हो गए, तो कितने हो गए, 4 वर्ण हो गए ये। आगे हम देखते हैं, इनका नाम है ऊष्म, और इनके लिए एक सूत्र होता है सल ऊष्माना, सल ऊष्माना। सल ऊष्माना सूत्र में क्या होता है, ये सल एक प्रत्याहार होता है, इस प्रत्याहार सल प्रत्याहार के अंतर्गत, सल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उन्हें हम कहते हैं ऊष्म वर्ण, और इसके अंतर्गत आते हैं श, स, स और ह। ये 4 वर्ण आते हैं, तो 4 वर्ण ये हो गए। इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन के भेद कितने हैं, तो भेद थे आपके 3, और अगर पूछ लिया जाए कि व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन 25 लिए, 4 ये और 4 ये, तो 33। अगर पूछ लिया जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है। अब हम बात करते हैं, जैसे अब हम देखते हैं अयोगभा को, कि अयोगभा कितने होते हैं। अयोगभा, अयोगभा की संख्या संस्कृत में 4 होती है। कौन कौन से अयोगभा होते हैं उन्हें देखते हैं कि कौन कौन से अयोगभा हैं। तो जरा देखिए कौन कौन से अयोगभा होते हैं। एक होता है अनुसार, विसर्ग, जिव्यामूली और एक होता है उपदमानीय। उपदमानीय, इनको हम पढ़ेंगे। तो अनुसार क्या होता है, ये अनुसार है। विसर्ग, जिव्यामूली का
और खा के पहले आते हैं, उपदमानीय पा और फा से पहले आते हैं। क्या होते हैं ये उपदमानीय और जिह्वामूली? जरा देखिए, का से पहले ये आधा विसर्ग, का से पहले ये आधा विसर्ग, जैसे कि गोल मान लो, ये पूरा विसर्ग है, ये पूरा विसर्ग है, इसे आधा इधर से काट दो, इधर से आधा काट दो, तो ये हो जाते हैं जिह्वामूली और उपदमानी दोनों। तो ये इस तरीके से ऐसे आधे इधर आधे इधर। अगर हम इधर ही बात करें तो ऐसे ही आधे इधर लगेंगे इस पे पापे, और ऐसे ही आधे फापे लगेंगे। तो उपदमानी को याद रखिए, ओपो पा है तो पा में पापतंग आएगा, और जिह्वामूली है तो जिह्वामूली में का और खा आ जाएगा। इन दोनों को देखिए, ये दोनों हमेशा, ये हमेशा अच मतलब स्वर के बाद आते हैं, बाद आते हैं। अब जरा देखिए कैसे आते हैं स्वर के बाद, तो ध्यान दीजिए, जैसे माने हम फलम लिख लें, फलम, फलम, तो क्या हो जाएगा कि फलम में कैसे हो जाएगा, फा आ ला आ, और ये जो ये अनुस्वार है वो इस आ के बाद आएगा, अच के बाद। याद रखिए, ऐसे ही हम बोलें राम, तो क्या हो जाएगा, रा कोमा आ कोमा मा कोमा आ, और ये लास्ट में आएंगे विसर्ग। तो ये रखिए, इस आ के बाद विसर्ग आए हैं, हमेशा अच के बाद ही विसर्ग आएंगे और अनुस्वार आएंगे। इनका प्रयोग कैसे होता है, जैसे बालक, बालक क्रीड़त, तो का आ गया, का से पहले ऐसे विसर्ग लगा दो, जैसे बालक खेलत, खेलत, तो खा से पहले अर्ध विसर्ग आ जाएंगे। इनका प्रयोग कहाँ होता है, ऐसी तरीके से वृक्ष, पते, तो ऐसे ही वृक्ष, फलत, ये इस तरीके से आते हैं। जिह्वामूली 4 होते हैं, अनुसार, विसर्ग, जिह्वामूली, उपदमानी, ये 4 अयोगवा होते हैं। याद रखिए, अगर ये पूछ ले आपसे जिह्वामूलियों की संख्या कितनी है, उपदमानियों की संख्या कितनी है, तो आप ये मत बता देना का और खा, और पा और फा 2-2 है। इनकी जिह्वामूली भी एक ही होता है और उपदमानी भी एक ही होता है। इसकी भी संख्या 1 है और इसकी भी संख्या 1 है, तभी तो एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी और एक इसकी, तभी तो ये 4 हो पाए, क्योंकि ये निशान होता है वही जिह्वामूली होता है, ये निशान ही उपदमानी है। बस किन किन वर्णों के आगे ये यूज होता है, उन वर्णों को लिखा गया पा और फा के बीच में। याद रखिए इस बात को। अब आगे की हम बात करें, तो आगे की बात हम करते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। देखते हैं कि अयोग भाव आपके समाप्त हुए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि कोई भी वर्ण जो है, संस्कृत में जो वर्ण हैं, वर्ण बोले जाते हैं कार तथा इफ लगाकर ये बोले जाते हैं, कार लगाकर और इफ लगाकर के वर्ण बोले जाते हैं। सभी वर्णों के आगे लिखो, जैसे आ के पीछे लगाओगे अकार, चकार, तकार, पकार, इस तरीके से बोले जाएंगे। इकार, इस तरीके से कार के साथ बोले जाते हैं सभी वर्ड संस्कृत में। और इफ, एक ही वर्ड ऐसा है जो इफ के साथ बोलता है। रा में इफ प्रत्यय लगाएंगे, जब रा के साथ इफ बुलाएंगे तो ये बनेगा रेफ, ये इंपॉर्टेंट है। रा के साथ क्या है, रेफ। अब आज आगे हम बात करते हैं आन पूर्वी क्रम वर्णों का। जैसे किसी भी वर्ड का आन पूर्वी क्रम क्या है, आन पूर्वी क्रम, अगर हम देखें आन पूर्वी क्रम क्या है, किसी भी वर्ड का जो आन पूर्वी क्रम होता है उसे कहते हैं, जैसे कि कोई वर्ड है, वर्ड का शुद्ध
विच्छेद, वर्णों का शुद्ध विच्छेद। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे है महेश, तो इसे आनुपूर्वी क्रम इसे कहते हैं। जैसे माँ, आ, हा, ए, उसके बाद क्या आ जाएगा, सा और आ। ये शुद्ध, इसी को आनुपूर्वी क्रम कहते हैं। ये जो तोड़ दिया है, शुद्ध विच्छेद कर दिया है, इसी को हम क्या कह देंगे, आनुपूर्वी क्रम। अगर आनुपूर्वी क्रम आपसे पूछता है तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि आनुपूर्वी क्रम क्या होता है। कि जैसे कि अब वर्ड हमने और व्यंजन और स्वर सभी खत्म कर लिए। अब हम इनका उच्चारण स्थान, स्वर का और व्यंजनों का सभी का मिलाकर उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो देखते हैं उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जरा देखिए। कैसे उच्चारण स्थान देखते हैं, तो इसमें कौन सा उच्चारण स्थान कहां से है, तो देखिए अ को ह विसर्जनीय नाम कंठा। अकोह विसर्जनीय नाम कंठा। दूसरा आता है ए चो या शा नाम, एचु ऐसा नाम, एचु ऐसा नाम तालु, एचु ऐसा नाम तालु। और आगे आता है रेटू, रेटू र शा नाम मूर्धा, रेटू रसा नाम मूर्धा। और उसके बाद आपका आ जाता है लृतु, लशा नाम दंता। अगर पूछ ले आगे एक यही आपसे कि लतु रसा नाम दंता और लास्ट बचता है उपु पद्य या नाम, पदमानीय नाम ओष्ठा। ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ये आपसे पूछ ले कि इन्हें याद कैसे किया जाता है, तो जरा याद ध्यान देना। ये तो वर्ड आपके हो गए कैसे, सभी, इसे हम याद करेंगे। इसके बाद एक बनता है वा बनता है, तो इसका एक सूत्र होता है, सूत्र के हिसाब से लिख लीजिए। जैसे कि इसका एक सूत्र के साथ आता है वकारस्य दंतोष्ठा, दंतोष्ठा बकारस्य, इसका मतलब है जो दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ड कौन सा है, वह वकारस्य दंतोष्ठा। उसके बाद बनता है एक ये वर्ड बचता है आपका और एक ये वर्ड बचता है। तो इन्हें कैसे उच्चारित करेंगे, आप इन्हें तो जानते ही हैं कि इसका निर्माण कहाँ से होता है, आ और ई को मिलाएंगे। आई आई आ और ई को बहुत देर तक बोलेंगे, आई 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 आई, तो आ और ई से निर्माण होता है ए का। तो आ किससे उच्चारित हो रहा है, कंठ से, और ई किससे उच्चारित हो रही है, तालु से। तो ये कैसा हो जाए, कंठ तालव्य। तो इसे क्या कह देंगे, कंठ तालव्य। ये कंठ तालव्य हो गया। अब एक वर्ड आपके पास बचता है कौन सा, अब एक बार आपके पास बचता है ओ और औ, ये दो वर्ड बचते हैं। तो ओ का निर्माण किससे होता है, आ और ऊ से, आ और ऊ से। तो इसे बोले औ औ औ, बहुत देर तक बोलेंगे तो आ और ऊ से बोले तो ओ की ध्वनि आपके सामने आ जाएगी मुख के। तो आ कंठ से उच्चारित होता है और ऊ ओष्ठ से उच्चारित होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कंठ, कंठ की ध्वनि आ गई और ऊ ओष्ठ की ध्वनि है, कंठोष्ठ। ये कंठोष्ठ हो गया। अब ये कंठोष्ठ से उच्चारित होते हैं, ये दंतोष्ठ से उच्चारित होते हैं, ये वकारस्थ दंतोष्ठ, और ये कंठ तालव्य से। अब जरा देखिए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक ये 8। तो उच्चारण स्थान कितने
कितने आधार पर कितने भागों में बांटा गया वर्णों को? तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 8 भागों में संस्कृत में बांटा गया है। अब इन्हें सबसे बड़ी समस्या रहती है, ये दोनों तो याद हो गए आपको, क्योंकि आ और ई से मिलता है, आ और ऊ से, इनको याद करना है। और इसे याद रखिए वकार से दंतोष्ठा, तो ये हो जाएगा वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठा है। हम बात इनकी करते हैं, बहुत प्रॉब्लम आते हैं बच्चे, क्या प्रॉब्लम समझिए। इसमें क्या है, देखो पहले को छोड़िए, आप देखो सा, इसे लिखिए शा, सा, सा और हा। आप क्या करिए, इसमें से जो हा है उस हा को तो यहाँ लिख दीजिए, लिख दिया, और तीनों सा क्रम से नीचे लिख दीजिए, सा, फिर ये वाला सा, फिर उसके बाद ये वाला सा। अब आपसे पूछ ले कि जो ऊष्म व्यंजन है सा, उनको क्या करिए, पहले को छोड़ के दूसरे से तीनों सा लिख दीजिए क्रम से, और हा को ऊपर लिख दीजिए सबसे लास्ट वाला, ये कहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे। तो ये कैसे उच्चारण, हा किससे उच्चारित होगा, कंठ से, ये वाला सा तालु से, ये वाला सा मूर्धा से, ये वाला सा दंत से हो गया। इस तरीके से याद करिए। अब दूसरी बात ये रह जाती है कि का का मतलब, देखो का देखो हा से हो गया, और विसर्ज का मतलब होता है, यहाँ पे ये विसर्ग होते हैं, विसर्ग का मतलब होता है विसर्ग, जो अभी आपने पढ़ा था अयोगवा में। तो विसर्ग जो उच्चारित होते हैं वो किससे उच्चारित होते हैं, कंठ से। अब आपसे पूछ ले का, कु, चू, टू, तू और पू वर्ग, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? कु का मतलब कावर्ग, चू में चावर, टू में टावर, तू में तावर्ग और पू में पावर्ग, पूरा वर्ग। तो ये किससे उच्चारित होंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब बात आती है देखो इसकी, तो वावक, अब ये तो आपने ऊष्म व्यंजन थे, ये कैसे थे, ऊष्म श्रेणी थे। आपने यहाँ से इस तरीके से हा ऊपर लिख के तीनों सा नीचे लिख दिए ऊपर से। अब हम बात करते हैं अंतस्थ की। अंतस्थ में क्या होता है, अंतस्थ में वर्ण होते हैं या, वा, रा, ला। इसमें क्या करिए, आप वा को छोड़िए, इसको काटिए दूसरे नंबर वाले को। दूसरे नंबर वाले को काटने के बाद दूसरे वाला तो यहाँ चला जाएगा दंतोष्ठ में, तो दूसरे वाले को यहाँ छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप रख दीजिए या, रा और ला, पहले को छोड़कर। इसका पहला स्थान क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब इसका पहला स्थान क्या हो जाएगा, कैंसिल, और या, रा, ला, क्योंकि ये पहले बार एक वर्ड कट गया तो पहले वाली लाइन काट दो, नहीं होगा, या, रा, ला, तो ये हो जाएंगे या, रा, ला। देखो हो गए कि नहीं हो गए, याद हो गई। पहली को छोड़कर नीचे के तीनों क्रम से रख दो, या, रा, ला, तीनों क्रम से रख दीजिए, या, रा, ला याद हो गया। इन्हें याद करना पड़ेगा। अब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ से चलिए, कंठ से चलिए तालु से आगे चलिए मूर्धा से आइए दंत पे, दंत के बाद आगे चलिए ओष्ठ पे, अंदर से बाहर की तरफ आइए, याद हो जाएंगे। अब क्या है ये देखो, तो हमने इसे कैसे याद करेंगे, आ, ई, उ, रे और रे, यही वर्ड है। इसमें से ऊ को उठा करके सबसे लास्ट में पहुंचा दीजिए ओष्ठ पे, कि ऊ को बोलिए ऊ, तो ओष्ठ गोल हो रहे हैं, तो ऊ को ओष्ठ पे पहुंचा दीजिए, और बाद में ये क्रम से लिख दीजिए, आ, ई, ऊ चला गया, अब रे और रे। ऊ को उठा करके आप केवल यही 3 वर्ड हैं, एक वा को याद करिए, एक हा का ध्यान दे दीजिए, और एक ऊ को ध्यान दीजिए, ये कहाँ आएंगे। बाद में आप क्रम से लगा दीजिए, वो सब क्रम से लग जाएंगे। जैसे ऊ को हटा दीजिए नीचे, और बाद में आ, ई, ऊ यहाँ पहुँच गया, और रे और रे, तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये आ, ई, ऊ, रे, ये ऊपर से क्रम से नीचे की तरफ रख दीजिए। ये सभी के सभी आपके उच्चरित स्थान से पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ से उच्चरित होता है। अब बात आती है इसमें प्रत्याहार की, महेश्वर सूत्रों की। तो पाणिनि ने महेश्वर सूत्रों की बात की है, तो हम महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। ये बात थी आपकी उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम बात करते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्ण हैं खत्म हो चुके हैं, अब हम बात करेंगे महेश्वर सूत्रों की। तो महेश्वर सूत्र क्या होते हैं उन्हें देखते हैं। महेश्वर सूत्र संस्कृत में देखते हैं क्या होते हैं। इन्हें बहुत सारे नामों से जानते हैं, महेश्वर सूत्रों के नाम से जानते हैं। आगे और भी इनके नाम हैं, क्या है, क्योंकि ये महेश्वर सूत्र क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि महेश्वर सूत्र इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जो पाणिनि थे, पाणिनि ने महेश्वर महाशिव के डमरू से निकली हुई ध्वनियों को, शिव जी ने डमरू बजाया और डमरू से जो ध्वनियाँ निकली थी 14, तो उन 14 ध्वनियों को सूत्र के रूप में लिख दिया था। इन्हीं को कहते हैं महेश्वर सूत्र। एक तो महेश्वर क्यों महेश के डमरू से निकली, ऐसे ही इसे कहते हैं शिव सूत्र। शिव सूत्र भी नाम इन्हीं को देते हैं क्योंकि शिव के डमरू से निकली हैं।
अब आगे इन्हीं को कहते हैं महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र और चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश सूत्र, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? 14 है। तो इन 3 नामों से जानते हैं, महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र और चतुर्दश सूत्र। ये पाणिनि ने जो 14 ध्वनियाँ निकली थी शंकर जी के डमरू से, उन ध्वनियों को सूत्रों के रूप में लिख दिया था, इसलिए इन्हें महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र और चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि महेश्वर सूत्र क्या होते हैं। तो जरा इन्हें देखते हैं कि महेश्वर सूत्र क्या होते हैं। महेश्वर सूत्रों में क्या है? महेश्वर सूत्र हैं। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? इन्हीं को महेश्वर सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं और प्रत्याहार करने वाले सूत्र भी कहते हैं। इन्हें चतुर्दश के नाम से पहचानिए कि कितने सूत्र हैं। चतुर्दश, 4 और 10 कितने हुए? 14। अगर पूछा जाए कि आपसे कि शिव सूत्र कितने हैं, महेश्वर सूत्र कितने हैं, महेश्वर सूत्र कितने हैं, चतुर्दश सूत्र, या फिर पूछ ले प्रत्याहार मतलब महेश्वर सूत्र, तो महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? महेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। वो 14 महेश्वर सूत्र ये हैं, क्रम से मैंने लिख दिए हैं। जो कैसे इन सूत्रों को पहचानेंगे, जरा इनके बारे में कुछ खास बातें उन्हें समझिए कि महेश्वर सूत्र बने कैसे। एक बार शिव जी डमरू बजा रहे थे और डमरू बजाने के समय क्या हुआ, यह शिव जी डमरू बजा रहे थे और शिव जी के डमरू से कुछ ध्वनियाँ निकली। जो ध्वनि निकली वो पाणिनि ने क्या किया, उनके डमरू से निकली हुई 14 ध्वनियों को सूत्रों के रूप में लिख दिया। उन ध्वनियों को 14 ध्वनियों को सूत्रों के रूप में लिख दिया, इसलिए इन्हें महेश्वर सूत्र कहते हैं, क्योंकि शिव जी के डमरू से निकला इसलिए शिव सूत्र कहते हैं। और कितने सूत्र हैं? 14, इसलिए चतुर्दश कहते हैं। और प्रत्याहार इन्हीं सूत्रों पर डिपेंड है, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। अब हम बात करें आप लोगों से कि जैसे क्या है सूत्र, तो इन्हें देखिए, ये इन्हीं से प्रत्याहार बनेंगे। अब ये देखिए, ये जो वर्ड है, ये रेड से जो मैंने लिख रखे हैं, ये जो वर्ड हैं, इन्हें ये वर्ड हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें समझिए, ये जितने भी अंतिम वर्ड हलंत वर्ड हैं, इनसे मिलकर के इनका केवल प्रयोग प्रत्याहार बनाने में किया जाता है। ये इत संज्ञक होते हैं, इन्हें बोलते हैं इत संज्ञक। पहले सूत्र देख लो कौन कौन से हैं। 14 सूत्र, आ, ई, उ, रा, रे, रे, का, ए, ओ, गा, आई, औ, चा। ये 4 सूत्र हो गए। ऊपर के 4 सूत्रों में 9 आपके स्वर मिल जाएंगे। अगर पूछा जाए कितने महेश्वर सूत्रों में स्वर हैं, तो ऊपर के 4 महेश्वर सूत्रों में 4 महेश्वर सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है। आ, ई, उ, रे। और इसे अड़ा को नहीं पढ़ते हैं, इसको लिखेंगे नहीं, ये इत संज्ञक है, इनका लोप हो जाता है, अभी बताएंगे। रे, आ, ई, उ, रे, 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 का, ए, ओ, गा, आई, औ, चा। आ ऐसे याद करिए, आ, ई, उ, रे, आ, ई, उ, रे, रे, का, ए, ओ, गा, आई, औ, चा। ये सूत्र हैं जो नीले से लिखे हैं, वो सभी क्या हैं? आपके स्वर हैं, जिन्हें अच बोलते हैं। अच क्यों बोलते हैं? जरा देखिए, यहाँ से उठाइए और यहाँ से चा उठाइए, तो ये बन जाएगा अच, बन गया। इसे कहते हैं अच। अब अच क्यों इसे अच बोला? आ और चा को एक आ और चा को मिला दिया, तो ये प्रत्याहार बन गया, अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के अंतर्गत देखो, आ से लेकर चा तक जितने भी वर्ण हैं वो क्या होते हैं? वो स्वर कहलाते हैं, अच प्रत्याहार। इसलिए स्वरों को क्या कहते हैं? स्वरों को अच कहते हैं। अब आ, ई, उ, रे, रे, का, आयोंगा, एयोंगा, आयो, चा, ये चा, इसलिए इसे अच कहते हैं स्वरों को। अब देखिए, इन्हें नहीं लिखा जाता है, अभी हम बात करेंगे इत संज्ञक वर्णों को नहीं लिखा जाता है। अब बात करते हैं ह, य, ब, र, ट, ल, ड़। 7वां सूत्र है लड़, वो 6ठा सूत्र है। 5वां है ह, य, ब, र, ट और 6ठा सूत्र है लड़। 7वां एयमंग गणनम। 8वां है जबाय, सही है, जबाय। और फिर उसके बाद नमा है गढ़ धस, जबाय गढ़ धस। अब 11वां सूत्र होगा जबाय गढ़ धस, जब गढ़ दस हो गया। उसके बाद 12वां होगा ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। 12वां हो गया। 13वां है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तब, कपय। उसके बाद आगे आपका कपय। उसके बाद आगे नीचे बचता है कपय, सा, सा, सा,
र और लास्ट बनता है ह और ल। कैसे? हय बरट लड़या मंगड़नम जब गढ़ दस जब गढ़ दस खप छटत चट तब कप खप चटत चट तब कपय सर हल। इस तरीके से याद कर सकते हो। हय बरट लड़े यमंग गढ़नम जबय गढ़ दस जब गढ़ दस खप छटत चट तब कपय रा और हल। इस तरीके से याद कर सकते हो। याद करिए थोड़ा। अब देखिए कैसे इनमें ये वर्ण हैं। अगर पूछा जाए कि व्यंजनों को क्या कहते हैं तो देखो यहाँ से उठाइए आप, क्या यहाँ से उठा लीजिए इस तरीके से, यहाँ से उठा लीजिए हा और यहाँ से उठा लीजिए ला, ये तो एक प्रत्याहार बन जाता है हल। हल तो हल प्रत्याहार में क्या सभी व्यंजन आ जाते हैं। हा से ला तक पूरा एक प्रत्याहार बनता है और इसमें बन जाते हैं, इसमें सभी क्या आते हैं व्यंजन। अगर यही बात है कि जो संस्कृत में व्यंजनों को क्या कहते हैं हल और स्वरों को क्या कहते हैं अच। अगर पूछा जाए अच क्या है तो अच का मतलब स्वर की बात करता है और हल क्या है व्यंजन। तो हल की बात करें तो हल क्या है व्यंजन। यहाँ से हा से लेकर और ला तक सभी क्या कहलाए हैं आपके हल कहलाते हैं और सभी व्यंजन वर्ण हल नामक प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। अच नामक प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। अब आपसे ये पूछ लेगा कि किस वर्ण की महेश्वर सूत्रों में 2 बार गणना की गई है तो हा वर्ण, एक हा यहाँ पे गणना की गई है और एक ये हा यहाँ पे। तो हा वर्ण की लिख सकते हो हा वर्ण 2 बार लिखा गया है। अगर यहीं पे बात पूछ ले, ये इन्हें क्या कहते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये वाले जो ये वाले वर्ण हैं आपके, जो यहाँ पे हलंत वर्ण हैं, हलंत को कहते हैं इत संज्ञक, इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। अगर पूछा जाए इत संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं तो जितने भी हलंत वर्ण आपको दिखाई देते हैं ये सब इत संज्ञक वर्ण होते हैं। अब इनका लोप हो जाता है। जैसे ये हा वर्ण की उत्पत्ति 2 बार हो गई। अब उसके बाद देखते हैं जैसे कि यहाँ पे मान लो आपका एक वर्ण है, जैसे ये कहे इत संज्ञक वर्ण है तो इनमें से जो हलंत वर्ण है वो इत संज्ञक वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण। अगर ये बोले कि इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, ये लोप हो जाते हैं तो इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र होता है तस्य लोपा, तस्य लोपा। तस्य लोपा सूत्र से इत संज्ञक वर्णों का क्या हो जाता है, इनका लोप हो जाता है, इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। जैसे कि आप देखिए यहां से अगर हम लिखें आ से और चा तक के सभी स्वर लिखने हैं तो कैसे, आ स्वरों को कैसे लिखेंगे जरा देखना, आ ई उ। अब इत संज्ञक तस्य लोपा सूत्र से अणा का लोप हो गया, क्योंकि अणा तस्य लोपा सूत्र से इसका लोप हो जाता है, इसे नहीं लिखते हैं। फिर लिखेंगे री, फिर लिखेंगे लिरे, फिर उसके बाद लिखेंगे ए और फिर उसके बाद लिखेंगे ओ, उसके बाद लिखेंगे आई, उसके बाद लिखेंगे औ। ये लिरे के बाद इसका लोप, फिर इसका लोप, ये सभी लोपित हो जाते हैं, केवल यही बचते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं बेटा ये इत संज्ञक वर्ण वो हैं, इत संज्ञक वर्ण है तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें तस्य लोपा सूत्र से लोप कर देते हैं, इनका इन्हें समाप्त कर देते हैं। अब अगर अब इन इत संज्ञक वर्णों को अगर पूछ ले कि ये इत संज्ञक वर्ण है तो आपसे पूछेगा इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है। तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र, इत संज्ञा होती है, अगर पूछ ले आपसे इत संज्ञा होती है तो इत संज्ञा किसकी होती है, इन पे क्या लगा हुआ है, हलंत। तो इसका मतलब इन पे हलंत लगा है, इसलिए इनकी इत संज्ञा हो जाती है, तो हलंत्यम। अगर आपसे कोई इत संज्ञक वर्ण है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र जो होता है वो हलंत्यम से, क्योंकि इत संज्ञा किसकी होती है, इत संज्ञा होती है हलंत जिन पे हलंत लगा हुआ है उन वर्णों की, तो इसलिए हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। पूछ ले हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। अगर पूछ ले जो इत संज्ञा का लोप होता है
जो हलंत्यम वर्ण का लोप होता है तो लोप करने वाला सूत्र कौन सा होता है? तस्य लोपा। ये पूछा जाए तो ये बता सकते हो कि लोप करने वाला सूत्र क्या है? तो तस्य लोपा। अब हम बात करते हैं, जरा देखिए किसकी, हम प्रत्याहारों की बात करें। अब इसमें थोड़ा और सोच लीजिए कि ये व्यंजक, अब व्यंजनों की बात करें तो देखो ये दो वर्ण हैं। अगर पूछ ले आपसे कि किन महेश्वर सूत्रों में ऊष्म व्यंजन या सल प्रत्याहार का अंतर्गत, सल प्रत्याहार किन सूत्रों में है, कौन से दो सूत्र ऐसे हैं जिनमें प्रत्याहार वो सल नामक प्रत्याहार बनता है? तो देखो यहाँ से सा उठाओ और यहाँ से ला उठाओ तो ये बन जाएगा सल। और सल के अंतर्गत आते हैं आपके कौन से वर्ण मैंने बताए थे? सल के अंतर्गत जो आपके आते हैं वो सभी के सभी कैसे आते हैं? सभी के सभी ऊष्म वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म। तो अगर पूछे 13 और 14वें सूत्र में किन वर्णों का उल्लेख किया गया है, तो 13वें और 14वें सूत्र में सल नामक प्रत्याहार बनता है और इसमें ऊष्म वर्ण होते हैं सा और हा। ये हो गया। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें ये 12 और 11 और 12 में ये दो सूत्र हैं, इसमें और इसमें, इन दो सूत्रों में 11 और 12 में क्या होता है उन्हें हम देखते हैं। तो 11 और 12 की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए 11 और 12 में जो सूत्र बनते हैं, देखो का वाला, का कबूतर वाला बनती है का खा। 12 सूत्रों में क्या होगा? तो प्रथम और द्वितीय वर्ग आ जाएगा, प्रथम और द्वितीय वर्ग आ जाएगा, का वाला और चा वाला, का वाला और चा वाला, ये वर्ड आ जाएंगे। अब आगे आपसे ये पूछ ले कि जब गढ़ 10, इसमें कौन सा वर्ड आएगा? तो 10वें सूत्र में कौन सा आ जाएगा? आप देखिए 10वें सूत्र में आ जाएगा तृतीय। जैसे ये वाला है जब गढ़ 10, तो इसमें जो वर्ड आ जाएंगे वो आपके कौन से हो जाएंगे? तृतीय वर्ड आ जाएंगे, तृतीय वर्ग। जो तीसरा वर्ग यहाँ पे ऐसे लिख लो शॉर्ट में, ये तीसरा वर्ग आ जाएगा, ये तीसरा वर्ग आ जाएगा। और इसमें देखो, इसमें इन दोनों में, जो इन दोनों में आ जाएगा चौथा वर्ग, ये चौथा वर्ग आ जाएगा। इसमें ये वर्ग चौथा वर्ग आ जाता है। नीचे से पढ़िए, पहला ऊष्म, फिर पहला दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा। और अब आगे ये एवं गणनम, ये पंचमा वर्ग है, ये पांचवा वर्ग है, पांचवा वर्ग आ जाएगा। और ये पांचवें और छठे में, पांचवें और छठे सूत्र में कौन सा वर्ग आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका अंतस्थ। अंतस्थ अगर आपसे पूछ ले, देखो हमने बताया था अंतस्थ में कौन से, अंतस्थ किसके, देखो सल के अंतर्गत तो ऊष्मा आ गई। अब एड़ हमने अगर पूछ रहे अंतस्थ करने वाला सूत्र, अंतस्थ किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ से या उठाइए या, और यहाँ का अड़ा उठाइए तो क्या हो जाएगा? एड़। तो एड़ के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? एड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं या व र ल, या व र, इसका लोप हो जाएगा, ल इसका भी लोप हो जाएगा, तो या व र ल। तो अंतस्थ, जो अंतस्थ होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? एड़ के अंतर्गत। ऊष्म आते हैं सल के अंतर्गत। और पूछ ले कि व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? तो हा का हा और ला का ला। तो ये हल क्या है? हल हो जाएंगे व्यंजन। अगर पूछ ले स्वर किस में होते हैं? तो आ से लेकर चा तक के प्रत्याहार में क्या होते हैं? सभी स्वर होते हैं। अब पूछ ले कितने महेश्वर सूत्रों में, कितने महेश्वर सूत्रों में स्वर हैं? तो 4 ऊपर के 4 महेश्वर सूत्रों में स्वर हैं। अगर पूछ ले कितने महेश्वर सूत्रों में व्यंजन है? तो 5 से लेकर के 14 तक, कितने? 5 से लेकर 14 तक के सभी 10 महेश्वर सूत्रों में आपके सभी व्यंजन मिल जाएंगे। इस प्रकार के ये महेश्वर सूत्र हैं। अब बात करते हैं कि प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है, जरा समझिए। हम प्रत्याहारों की बात करें तो प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है तो समझिए। हम जैसे यहाँ से बना रहे अक, आ और अणा तक का एक प्रत्याहार मानते हैं, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? तो एक सूत्र होता है आदिरंतेन संहिता, प्रत्याहार करने वाला सूत्र। अभी हम बताएंगे प्रत्याहार बनते कैसे, ये सीख लो, फिर प्रत्याहार के बारे में बताएंगे। जैसे प्रत्याहार बनेगा कैसे, इसका पहला वर्ड लेंगे आ, और हमने इसको उठा लिया, इसका ये अंत में जो आएगा वो इन इत्संज्ञक वर्णों में से कोई ना कोई आएगा। जैसे अड़ा उठा लिया तो ये। अब पूछ लेगा अड़ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए, ऐसे पूछ लेगा। तो आपको ये याद होंगे तभी लिख पाओगे। आ, ई, उ। अणा को लिखना नहीं है क्योंकि अणा तो इत्संज्ञक से तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। इसका क्या हो जाता है? तस्य लोपा से, तस्य लोपा से लोप हो जाता है इसका। अब आ ई उ, आ ई उ, आगे वाला लिखा जाएगा, हमेशा याद रखिए, आगे वाला लिखा जाएगा।
और पीछे वाला केवल हलंत वर्ण का लोप होगा, बाद बाकी सब लिखे जाएंगे। अब जैसे यहाँ से मान लो ई से लिख लिया, ई से और का ले लिया, तो इसने बना दिया एक प्रत्याहार बना दिया। तो कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? ई, एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा? तो ये क्या लिखेगा? जैसे ई, और क्या लिखेगा? ऊ, फिर आया इसका लोप हो गया तसलोपा से, फिर हो जाएगा री, और फिर क्या हो जाएगा? लिर, और इसका भी तसलोपा से लोप हो गया। तो ये देखिए कितने वर्ण हैं। अगर पूछ लेगा कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो ऐसे पूछ लेगा। अगर पूछ लेगा यहाँ से एच, यहाँ से मान लो ए छोटी ए और च, अगर ये प्रत्याहार दे दिया, कह दिया कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो देखिए ए क्या आएगा? ओ, और क्या आएगा? आई, ये लोप हो जाएगा तसलोपा से इसका आई, और अंत में आ जाएगा औ, और इसका तसलोपा से लोप हो जाएगा। हलंत वर्ण नहीं लिखे जाते हैं, बाद बाकी सभी लिखे जाते हैं। ऐसे ही हम मान लें कि इसे मान लो, जैसे मान लो झस प्रत्याहार, झस मान लो, झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऐसे बोल देगा। झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण बताओ कौन कौन से आते हैं। ये प्रत्याहार ऐसे ही प्रत्याहार बनते हैं। तो झस प्रत्याहार के अब आपको याद होंगे तो लिख पाओगे कैसे? झ भ य, झ भ य। अब क्या है? गढ़ दस, घ ढ़ ध स। अब सा आ गया तो सा लिख नहीं पाएंगे, झ भ हो गया, झ भ। अब झ भ या, झ भ या नहीं आएगा क्योंकि यहाँ का तो तसलोपा से लोप हो जाएगा। झ भ या, यहाँ का लोप हो गया तसलोपा से। अब क्या आ जाएगा? घ घ ढ़ ध, और सा से तसलोपा से लोप हो जाएगा। तो झ भ घ ढ़ ध ये आ जाएंगे। अगर ऐसे ही आपसे पूछ ले जस प्रत्याहार से बताइए कौन सा प्रत्याहार बनेगा? जस, जैसे जस पूछेगा, जस के अंतर्गत पूछ लेगा, यहाँ पे सा है पेट चिन्ह वाला ये, और यहाँ पे है ये जस। अगर जस के अंतर्गत पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जस के अंतर्गत देखिए ज व ग ड़ और द, और सा की बात नहीं करेंगे, सा में क्या हो जाएगा? ये तसलोपा से लोप हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा जैसे सल प्रत्याहार, मैंने बता दिया सल के अंतर्गत तो ऊष्मा आते हैं। अब जैसे हम पूछेगा, मान लो आपसे ये बीच में से पूछ सकता है ये, जैसे ये बताओ चय प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आते हैं? चय प्रत्याहार के अंतर्गत तो आपको याद होगा ख फ छ ट त च, च ट त वा का तसलोपा से लोप हो जाएगा। च ट त वा लोप होगा। क प और या पूछा है तो या का तसलोपा से लोप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बनते प्रत्याहार किसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं ये पूछा जा सकता है। ये पूछेगा झस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो आपको याद होगा झ भ यहाँ का लोप हो जाएगा, झ भ दो हो गए। अब क्या पूछा है क्या झस प्रत्याहार के अंतर्गत पूछेगा तो आपका झ भ यहाँ का लोप हो जाएगा, झ भ ग ढ़ ध और सा का लोप हो जाएगा। तो घ ढ़ ध 3 वर्ड ये 2 वर्ड वो, तो कितने हो गए? 5 वर्ड हो गए। तो इसमें 5 ही वर्ड आ रहे हैं। ऐसे ही आपसे भी पूछ लेगा कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आएंगे, इस तरीके से पूछ लेगा। हस प्रत्याहार के अंतर्गत, हस प्रत्याहार के अंतर्गत ऐसे मान लो ये रहा, हस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो कितने वर्ड आएंगे? ह य व र ट, टा का लोप हो जाएगा तो एक वर्ड कम रहेगा, ह य व र ट, टा का लोप हो गया, ह य व र, टा का लोप ल ड़, अणा का लोप हो जाएगा, एक वर्ड आएगा हाय वरट लड़। फिर यम य मंग ग ड़ न, और माँ का लोप हो जाएगा, यमंगणम हो गया, यमंगणम झ झ भ, या का लोप हो जाएगा झ और घ ड़ ध और सा का लोप हो जाएगा। उसके बाद कितने बचेंगे? सा का लोप होने झ गढ़ 10, फिर हो जाएगा झ गढ़ 10, फिर आ जाएगा ज व ग ड़ द और सा का लोप हो जाएगा। तो जब गढ़ द ये हो गए। अब कितने हो गए? 15 और 5 कितने हो गए? 20 वर्ड हो गए। गिनो देखो 20 वर्ड हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? याद होंगे तो कर लोगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 12 13
14 14 वर्ड हो गए। कौन सा सा था? ये वाला सा है, तो ये वाला सा लिखोगे तो यहाँ पे इसमें तो 14, इसमें 14 ही हो गए। और जब गढ़ 10 वाली और ले लो, जब गढ़ 10, तो सा को लोग कर देंगे तो 5 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 3 2 5 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे इसके अंतर्गत? 19। यहाँ ये देखना पड़ेगा कौन सा सा लिया है आपने। ये वाला सा लिया तो यहीं पे छोड़ देंगे, ये वाला सा लिया तो यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें हैं, प्रत्याहार में कितने वर्ड बनते हैं आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। याद नहीं होंगे तो दिक्कत होगी कि कौन सा वर्ड किसके अंतर्गत। इसमें ये वाला लिया है तो ऐसे ह ब र ल य मंग ड़ न, अब मान नहीं लेंगे, यमंगणम ज ब या नहीं लेंगे, जब यहाँ हो गया जब ज घ ड़ द, सा नहीं लेंगे। फिर होगा ज व ग ड़ द, सा नहीं लेंगे। तो कितने हो गए? 15 और ये हो गए कितने? 12 3 15, 14 14 5 ये कितने हो गए? 5 ये 19 हो गए। तो इस तरीके से हम इन वर्णों को गिनेंगे, आपको याद होने चाहिए। आई उड़ रेल रेका आई ओंगा आई औचा हय वरट लड़ यमंगणम झवय गढ़ धस जब गढ़ दस खफ छठत चट तव कपय स र और हल। इस तरीके से अयोंगा अयोचा ऐसे करके करो। अयोड़ा रेले का अयोंगा अयोचा हय वरट लड़ यमंगणम झवय गढ़ दस जब गढ़ दस खप छठत चट तब कपय स र और हल। इस तरीके से नहीं याद करिए। ये तो आपकी थी महसूर सूत्रों की बात। इस तरीके से कोई भी बना सकता है, बीच में से भी कोई भी वर्ड उठा करके अंतिम वर्ड से मिला करके इसे क्या कर देगा? जोड़ देगा, तो ये प्रत्याहार बन जाएगा। जैसे कि मस प्रत्याहार बना दे, जैसे मव प्रत्याहार बना दे, ऐसे ही यहाँ से भा बोल दे तो भस प्रत्याहार बना दे। कुछ भी बना सकता है, आपको बताएं। कहीं से भी बीच का वर्ड उठा करके और अंतिम वर्ड से जोड़ देगा। आदरंत्यन संहिता से प्रत्याहार बनता है, सूत्र होता है आदरंत्यन संहिता। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, देखो क्या है। आगे बात आती है आपकी प्रत्याहारों की, प्रत्याहार की। तो प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार की हम बात करें तो प्रत्याहार का जो संक्षिप्त अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त या संक्षेप। संक्षेप, ये संक्षिप्त इसका अच्छा अब वो होता है कि प्रत्याहार का जो अगर पूछा जाए प्रत्याहार का जो अर्थ क्या है, तो प्रत्याहार का मतलब है संक्षिप्त करना, किसी चीज़ को छोटा करना। जैसे कि अगर तुमसे कहे स्वर कितने होते हैं, स्वर सुनाओ, तो तुम सीधे कह दो अच। लो, हमने स्वर सुना दिए कि स्वर शॉर्ट में सुना दिया आपने अच। अच का मतलब हो गया पूरे स्वर सुना दिए। हम कहे व्यंजन सुनाओ, तुम कह दो हल, व्यंजन सुना दिए। अगर मैं पूछूँ ऊष्म सुनाओ, तुम कह दो सल, हमने सल ऊष्म सुना दिए। हम आपसे कहते हैं कि अंतस्थ सुनाओ, आप कह दो एड़, हमने अंतस्थ सुना दिए। इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ ले आप, इस तरीके से ये शॉर्ट करना होता है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब संक्षेप। अब क्या है, इसका एक सूत्र होता है कि प्रत्याहार का, ये प्रत्याहार का सूत्र होता है आदिरंत्येन संहिता। आदि ऐसे करो, आदि, चलो ऐसे ही समझ लो, ऐसे करो। प्रत्याहार, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्याहारों की संख्या जो है वो 42 है। जो संख्या है प्रत्याहारों की, उस प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। और प्रत्याहार का सूत्र जो होता है, प्रत्याहार करने वाला सूत्र जो होता है वो क्या होता है? सूत्र होता है आदि रंत्येन संहिता। संहिता मीन्स होता है जोड़ना। आद, यहां से देखो, आद और अंत के वर्ण को जोड़कर, जैसे हमने अभी महसूर सूत्रों में देखा था, आदि, आदि मीन्स होता है शुरू का, शुरू का वर्ड, और अंत मीन्स अंत का वर्ड। शुरू का और अंत का वर्ड लेकर के आप जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? प्रत्याहार। जैसे कि अभी बताया था, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे आ ई उ ड़, आयुड़ रे लिर का हलंत है, फिर ए ओ ग, फिर उसके बाद हो जाएगा आई औ चा। ये 4 हैं। अगर देखो इन्हीं से समझ लो, बाद में आगे है मंगलम वो छोड़ दो।
इन्हीं से समझते हैं। देखो कैसे, यहाँ से ये कह रहा है आदि, ये सारे के वर्ण, ये हलंत से पहले वाले सभी वर्ण, ये आदि वर्ण कहलाते हैं। ये इन वर्णों के साथ अगर आप अंतिम हलंत वर्ण को जोड़ दोगे तो आपका प्रत्याहार बन जाएगा। जैसे कि हम प्रत्याहार बनाएं, आ को ले लें, आ प्रारंभ का होता है आ, और का अंत का ले लें का, तो आदि वर्ण से अंतिम वर्ण को मिला लिया, शुरू के वर्ण में अंत का वर्ण मिला दे तो क्या बन जाता है? प्रत्याहार। ऐसे ही हम मान लें जैसे ए च, तो यहाँ से हम बनाए प्रत्याहार, शुरुआत का ए ले लिया, आदि में प्रारंभ का ए और अंतिम का क्या ले लिया? चा, तो ये एच प्रत्याहार बन गया। अगर हम यहीं से ले लें ओ, ये वाला बीच वाला, ये सब प्रारंभिक वर्ण हैं, और यहाँ से चा ले लें तो क्या बन जाएगा? ओच प्रत्याहार। ऐसे हम यहाँ से ले लें, क्या ले लें कि मान लो ई और यहाँ से ले लें का, तो ई और का प्रत्याहार को लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक प्रत्याहार। ये प्रत्याहार इसलिए बनते हैं, शुरू के और अंत के वर्ण को आपस में मिला दिया। अंत का मतलब होता है इत संज्ञक वर्ण, जो होता है उसे अगर आपस में मिला दें तो वो किसका निर्माण कर देते हैं? प्रत्याहार। इस प्रकार कुल कितने प्रत्याहारों का उल्लेख किया गया है? 42 प्रत्याहारों का। और आपको महसूर सूत्र याद होंगे तभी आप प्रत्याहारों को कर पाएंगे। महसूर सूत्रों को याद करना बहुत जरूरी है, तो उन्हें याद करिए। आपसे पूछ लेगा कि ओच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो ओच में देखो ओ, ए ओ अंगा तो लोप हो जाएगा, ए ओ हो गया, फिर आई और औ बाद बाकी तो संज्ञक का लोप हो जाएगा। ओ ए आई 3 वर्ण, ये का लोप, ये इसका लोप। अगर पूछ लेगा एच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो एच देखो ए कहाँ पे? आई यू रा रे रे का, ए आ गया, ए ओ, और उसके बाद अंक का तो लोप हो जाएगा, फिर आई औ, चा का लोप हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4 वर्ण आ गए। तो इस तरीके से पूछेगा कि कितने वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत, और ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से वर्ण आते हैं, या 4 ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से एच वर्ण के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता। जैसे ऐसे पूछेगा कि आपसे पूछेगा जो एच वर्ण है कि एच वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण नहीं आते, 4 ऑप्शन देगा। जैसे पूछ लेगा रे, इस तरीके से री दे देगा, और दे देगा आपसे ए, और आपसे पूछ लेगा ओ, और ऐसे आपसे दे देगा आई। ये पूछेगा निम्नलिखित में से कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है, तो आपको एच पता होगा तो बता दोगे। ए ओ ग आई औ चा, ए ओ ग आई औ चा, तो क्या नहीं आ रहा है? रे नहीं आ रहा है। ऐसे भी पूछ सकता है। ये आपकी बात थी प्रत्याहारों की। आज हमने प्रत्याहारों को यहाँ समाप्त किया है। अब आप क्या है कि आप घर पे करिए कि प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको क्या होता है कि जैसे प्रत्याहार के अंतर्गत किस किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो, जैसे अच प्रत्याहार में होते हैं स्वर, और हल प्रत्याहार में होते हैं व्यंजन, हल प्रत्याहार में व्यंजन होते हैं। और उसके बाद होता है आपका एड़ प्रत्याहार में आपका होता है, एड़ प्रत्याहार में होते हैं अंतस्थ, और उसके बाद होते हैं सल प्रत्याहार में आपका आ जाता है ऊष्म वर्ण हो जाते हैं। इन्हें याद रखिए, हो सकता है पूछ ले इसमें कितने सूत्रों में स्वर हैं, तो प्रथम 4 सूत्रों में। अगर पूछ ले हल कितने में है, व्यंजन टोटल व्यंजन हो जाएंगे अंतिम 10 में। सही है। अगर एड़ अंतस्थ पूछ ले तो अंतस्थ कौन से में हो जाएगा? 5वें और 6ठे सूत्र में एड़ हो जाएगा। और सल किस में हो जाएगा? अंतिम 2 में, 13 और 14 में। ये अंतिम में 13 और 14 सूत्र में क्या हो जाएंगे? सल। तो इन्हें सूत्रों को भी याद रखना है किस किस सूत्र में हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम कल वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। वर्ण कहाँ से, वर्णों के प्रयत्न के आधार पर उच्चारण स्थान, वर्णों का प्रयत्न के आधार पर उच्चारण स्थान देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।